जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट पहुजा लो अकेडमी। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीयूटी यूजी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और हमारे इंस्टीट्यूट यानी पहुजा लो अकेडमी में किस तरीके से प्रिपेयर कराया जाता है लो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, योर क्लैट यूजी सक्सेस किट। मींस दैट कि आपका कंप्लीट कोर्स किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगी यहां पहुंचे लो अकेडमी के अंदर, और हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप पहुंच जाएं अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा क्लेट एग्जाम का कि बेसिकली क्लेट एग्जाम में होता क्या है। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि यहां पर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी, क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहां मिलने वाली है। उसके बाद में हम एंड में डिस्कस करेंगे क्या, एक लीगल सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जिस तरीके से क्लैट के एग्जाम में आते हैं वो कैसे रहते हैं, क्या अप्रोच रहती है क्लैट बॉडी की, किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, अगर मैं बात करूं क्लैट एग्जाम की तो क्लैट एग्जाम के लिए यहां पर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। यानी अगर इस एग्जाम को हम देखें तो मेनली 5 सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1 कौन सा है? इंग्लिश, फिर करंट अफेयर्स, फिर लीगल रीजनिंग, फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड देन मैथ्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब यहां पर ये 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं और ये सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिवाइडेड है कि किस सब्जेक्ट से कितना पोर्शन आने वाला है। जो 120 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा उसके अंदर अगर हम देखें तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर 30 के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं, वहीं करंट अफेयर्स के अंदर भी 25 to 30 क्वेश्चंस रहते हैं, वहीं लीगल रीजनिंग की बात करूं मैं तो 25 to 30 क्वेश्चंस रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में भी अराउंड 30 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 12 क्वेश्चन, 10 to 12। और बेसिकली जो मैथ्स का पार्ट होता है उसके अंदर मेन क्वेश्चंस जो रहते हैं वो परसेंटेज से रहते हैं। अब आपके सामने मैंने क्या रखा, आपका सिलेबस जो आपका क्लेट एग्जाम के अंदर रिक्वायर्ड आपको जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर, आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 100 प्लस। अब ये 100 प्लस टारगेट स्कोर क्या है? यानी अगर 120 में से आप 100 स्कोर कर रहे हैं इट मींस दैट कि कंफर्म आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल रहा है। लेकिन आपको अगर अपने ड्रीम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंचना है, मींस दैट कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रीम होता है एनएलएस बैंगलोर जाना या फिर एनएलएसआईयू बैंगलोर के अलावा अगर हम बात करें तो नालसार, उसके अलावा अगर बात करें एनयूजेएस कोलकाता या फिर एनएलयू जोधपुर। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के क्या रहते हैं, ड्रीम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज रहते हैं। अब आपका जो ड्रीम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है आपको डिसाइड करना है कि क्या वो उसका कट ऑफ इस स्कोर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक मैंने जो एनएलयूज आपको अभी नेम किए हैं वो 100 प्लस के साथ में आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ हाई रहता है। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरे को एनएलएस बेंगलोर मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, बट स्टिल हार्डवर्क अगर करेंगे आप तो वो पॉसिबल हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, मैं बात करूं अगर यहां की सक्सेस किट की यानी क्लैट सक्सेस किट की कि पहुजा लो अकेडमी पे जो आपको सक्सेस किट मिलने वाला है, जो पहुजा लो अकेडमी आपको प्रोवाइड करेगा ताकि आप पहुंच जाएं अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, वो क्या रहने वाला है। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, सबसे पहले तो हमारा जो कोर्स है वो डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एल्यूमनीज, यानी वहां जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं, इस एग्जाम को क्रैक किया है, उन लोगों ने हमारे कोर्स को डिजाइन किया है। ठीक, उसके बाद में हम लोग यहां पर आपका एंटायर सिलेबस यानी कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। यहां पर जीरो से लेकर आपको एडवांस तक प्रिपरेशन कराई जाएगी, यानी 0 to एडवांस लेवल तक। अगर आपके पास कोई भी प्रायर लीगल नॉलेज या फिर क्लैट से रिलेटेड कोई भी नॉलेज आपको नहीं है, अगर आपको है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपको स्टार्ट करेंगे कहां से? जीरो से लेकर जाएंगे एडवांस तक ताकि आप पहुंच जाएं अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। थर्ड, अगर हम पॉइंट की बात करें तो प्रैक्टिस प्लस स्ट्रेटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रैक्टिस और किस स्ट्रेटेजी के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको सक्सेस मिले। इसके लिए मैं आपको बेसिकली यहाँ पहुजा लो अकेडमी पे क्या रहने वाला है, हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो किस तरीके से होती है। एवरी फ्राइडे आपको यहाँ पर
सेक्शन टेस्ट होगा। मींस दैट कि जो वीक में आपने जो भी रीड किया उसका एक सेक्शनल टेस्ट रहेगा एवरी फ्राइडे। जैसे ही आप उस सेक्शनल टेस्ट को अटेंड करेंगे उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में क्या होगा, हम उसका एनालिसिस करेंगे कि आपकी कहां वीक पॉइंट्स आपने क्या क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किए हैं, आप किस तरीके की अप्रोच लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, कहीं आप ब्लफ तो नहीं खेल रहे, मींस दैट तुक्के तो नहीं लगा रहे, जो आपके तुक्के सही चलते जा रहे हैं, आपका नॉलेज कितना है उसको हम टेस्ट करेंगे। उन सारी चीजों को हम एनालाइज करेंगे कब, जैसे ही आपका सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद। मींस दैट कि यहां पर ये रोल प्ले करेगी स्ट्रेटेजी, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहती है ताकि आपको सक्सेस मिल जाए। उसके बाद में यहां पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, यानी वो क्लास के अंदर कोई क्वेश्चंस पुटअप नहीं कर पाते हैं, वो क्लास के अंदर आंसर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए स्पेशल हमारा डाउट सपोर्ट रहता है, मेंटरशिप भी रहती है। ये उनके लिए नहीं सबके लिए होता है, बट स्पेशली हमने उन पे फोकस करके रखा है ताकि हम उनको क्या बना पाए, एक्सट्रोवर्ट। क्योंकि लॉ एक ऐसा फील्ड है जहां आप वोकल होने चाहिए, जहां आपके स्किल्स ऐसे होने चाहिए कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हो और साथ में आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा हो, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब मैं आगे अगर बात करूं, ध्यान से देखिए कि हमारा जो कोर्स रहने वाला हो किस तरीके से रहने वाला है, क्या क्या रहेगा हमारे कोर्स में, तो ध्यान से बोर्ड पे देखिए। कोर्स कंपोनेंट्स, ऑफलाइन क्लासेस यहां पर रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफलाइन क्लासेस में हमारे यहां पर आपको 40 to 50 स्टूडेंट्स का बैच रहेगा। मींस दैट आप इजीली टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑनलाइन क्लासेस की, तो जो ऑफलाइन क्लासेस है सेम वे ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लाइव आप क्लासेस घर से अटेंड कर सकते हैं। अब कुछ ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए आपके घर पे कोई इवेंट है या कोई फंक्शन है या फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अभी आप मेडिकली फिट नहीं है कि क्लास ले पाए, ठीक है, आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। और ये रिकॉर्डेड क्लासेस केवल ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि ऑफलाइन को भी मिलेंगी। अगर उसके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी। उसके बाद में मैंने जैसे आपको बताया मॉक टेस्ट सीरीज, यानी यहां पर जो सबसे मेन है हमारा जो टारगेट है वो है मॉक टेस्ट। अब आपको मॉक टेस्ट यहां पर हम प्रोवाइड तो करेंगे, सेक्शन टेस्ट भी होगा और मॉक टेस्ट भी होगा, लेकिन ये जो मॉक टेस्ट हम यहां पर प्रिपेयर करते हैं वो बाइफर्केशन के साथ करते हैं। बाइफर्केशन मींस दैट कि पास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनको हमने एनालाइज कर रखा है कि कौन से सेक्शन से कौन से टॉपिक से कौन से ईयर में क्वेश्चन आया है, उसी के बेसिस पे आपके मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। और ये वाले जो मॉक टेस्ट हम प्रिपेयर करते हैं ये केवल और केवल हम हमारे स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। और स्टडी मटेरियल, अब यहां पर लिखा हुआ है पीडीएफ, मींस दैट कि जो स्टडी मटेरियल होगा वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है और जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको हैंडबुक दी जाएगी, हार्ड कॉपी दी जाएगी। अब कुछ ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ में नहीं चाहिए, हमें कैसे चाहिए, हमें भी हार्ड कॉपी चाहिए, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर तक वो कोरियर भी कर देते हैं, उन तक पहुंचा देते हैं हार्ड कॉपी भी, ठीक है। उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए हमने स्पेशल डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम करवाते हैं एंड स्पेशल क्लास भी रखते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ताकि स्टूडेंट को पता रहे कि करंट इवेंट कौन से चल रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो हम डेली क्लास के अंदर न्यूज़पेपर एनालिसिस भी करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, क्या क्या न्यूज़पेपर में रीड करने वाली न्यूज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल पेज से कौन सा आर्टिकल किस तरीके से पढ़ना है, उसके एसेंस को समझना है, वहां से कैसे आप वर्ड्स निकालेंगे, देन उनका वर्ड मीनिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई जाएगी। और साथ में फिर आपको मिलेगा क्या, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, जिसके अंदर आप रीड कर कर कंप्लीटली अपना रिवीजन कर सकते हैं और अगर आपने कोई न्यूज मिस कर दी तो वो वहां से कवर हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर डाउट सेशन, स्ट्रेटेजी वेबिनार, मींस दैट कि डाउट सेशन रहने वाले हैं। कब रहते हैं डाउट सेशन, जैसे ही आपका कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तब आपसे एंड में पूछा जाएगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो या तो वो 1-to-1 कनेक्ट कर सकता है टीचर्स के साथ या फिर वो क्लासरूम में टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डाउट, ताकि आपकी डाउट सारे रिजोल्व किए जाएं। अगर मान लीजिए ड्यूरिंग क्लासेस आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है और आपको आज ही क्लियर करना, आज ही रिजोल्व करना है, तो आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं, टीचर आपका डाउट रिजोल्व कर कर ही घर जाएंगे, ऐसे घर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं
जो मैंने आपको बताया बाइफर्केशन, जो केवल और केवल क्लैट के लिए नहीं बल्कि सीयूटी के लिए भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। बाइफर्केशन दोनों एग्जाम्स के लिए रहता है, ठीक है। उसके अलावा हम 25 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ये जो मॉक टेस्ट होंगे कब प्रोवाइड करते हैं हम, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद, क्योंकि ये जो 25 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं बहुत स्पेशल मॉक टेस्ट होते हैं, क्योंकि हम प्रिपेयर करते हैं इस बाइफर्केशन के बेसिस पे। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रिपरेशन कराई जाएगी बेसिकली वो क्लैट और सीयूटी एग्जाम पैटर्न पे होगी। सीयूटी एग्जाम को भी हम साथ में लेकर चलते हैं, तो जो स्टूडेंट सीयूटी पीजी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल क्लैट वाले तो कर ही सकते हैं, साथ में सीयूटी वाले भी कर सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस होगा, जो आपका ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, प्रॉपर उसका एनालिसिस करवाया जाएगा क्लासरूम के अंदर, एक एक क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करवाया जाएगा और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो टीचर्स होंगे वही आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा आप क्लास में रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की टिप्स आपको दी जाएंगी। क्यों दी जाएंगी? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ सारा पार्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला रहने वाला होता है, मींस दैट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक हो जाएगी, मींस दैट थोड़े आप कमजोर हो जाएंगे प्रिपरेशन में। अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्टअप करेगा और आप इस एग्जाम को इजीली निकाल लेंगे और आप अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे। मींस दैट आप एनयूजेएस, एनएलएस या फिर नालसा जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। उसके आगे न्यूज़पेपर रीडिंग का मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर रीडिंग क्लास के अंदर भी होगा और डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस होगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डाउट है, घर चले गए क्लास के बाद में, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम से और वहां पर भी आपके डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे। मेंटरशिप के लिए अगर आपको कॉल करना आप कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपको अपना मंथली प्लानिंग बनवाना है, स्ट्रेटेजी बनवानी कि किस तरीके से मैं अप्रोच लेके चलूं इस एग्जाम के लिए, तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। आपको प्रॉपर प्लानिंग हम आपकी बनाकर देंगे, स्ट्रेटेजी बनाकर देंगे कि आपको किस तरीके से अप्रोच लेकर चलनी है। और ये केवल क्लासरूम के अंदर नहीं, सबको कंबाइन नहीं, अगर आप 1-to-1 भी अपना स्ट्रेटेजी बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी 1-to-1 मेंटोरशिप आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट था इस वीडियो का पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली क्लैट एग्जाम में, क्योंकि क्लैट बॉडी क्या कहता है कि देयर इज नो नीड ऑफ प्रायर लीगल नॉलेज, मींस दैट कि आपको लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। लेकिन फिर भी हम क्लैट की कोचिंग लेते हैं, फिर भी हम क्लैट के अंदर जो एक सेक्शन होता है लीगल रीजनिंग, उसके अंदर लॉ रीड करते हैं। तो क्यों करते हैं? बेसिकली कहने को प्रायर लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल नॉलेज की जरूरत तो पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? मान लीजिए आपको कोई भी नया लैंग्वेज सीखना है, तो अगर उस वर्ड के साथ आपको फेमिलियर नहीं होगा, अगर आप उनके अल्फाबेट्स, वर्ड्स ये सब नहीं सीखेंगे तो आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। सेम वे ये लीगल एक लैंग्वेज है, ठीक है, और उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको उसके साथ फेमिलियर होना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब ध्यान से आप बोर्ड पे देखिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, दी भारतीय न्याय संहिता, अभी रिसेंटली न्यू लॉज रिप्लेस ओल्ड लॉज को रिप्लेस किया गया विथ न्यू लॉज, तो उसी से रिलेटेड ये पैसेज है और हम इसी तरीके से जो करंट इवेंट्स होते हैं उसी से रिलेटेड पैसेज को लेते हैं ताकि आपका मॉक टेस्ट अच्छा हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। अब ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। दी भारतीय न्याय संहिता हैज रिप्लेस्ड द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860, यानी जो पहले इंडियन पीनल कोड हुआ करता था अब वो क्या बन गया है? भारतीय न्याय संहिता। इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्नाइज प्रोविजन फॉर वेरियस ऑफेंसेस इंक्लूडिंग कल्पेबल होमिसाइड। अब यहां पर एक ऑफेंस बताया गया है कल्पेबल होमिसाइड। अगर आपको कल्पेबल होमिसाइड का नॉलेज नहीं होगा तो आप इस पैसेज को सॉल्व नहीं कर सकते, आप इस पैसेज के अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व नहीं कर सकते। इस वजह से आपको समझना पड़ेगा पहले कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। तो एक बारी हम समझ लेते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। ध्यान से बोर्ड पे देखिए, वर्ड आपके सामने क्या आया? कल्पेबल होमिसाइड। कौन सा वर्ड है? कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल मींस दैट पनिशेबल, यानी डिजर्विंग पनिशेबल, यानी जो पर्सन किसी भी तरीके का कोई एक्ट कर रहा है वो डिजर्व करता है क्या? पनिशमेंट। और किस तरीके का एक्ट? होमिसाइड। होमिसाइड का मीनिंग क्या होगा? किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग,
इट मींस दैट कि कोई भी एक ह्यूमन बीइंग अगर किसी अदर ह्यूमन बीइंग को किल करेगा यानी उसकी डेथ कोज करेगा तो वहां पर वो पनिशमेंट डिजर्व करता है। तो सेम मीनिंग होता है कल्पेबल होमिसाइड। अब जैसे ही आपको पता लगा कल्पेबल होमिसाइड का मीनिंग क्या होता है कि कल्पेबल मींस दैट डिजर्विंग पनिशमेंट और होमिसाइड मींस दैट किलिंग वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। अब आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ आया, उसका वर्ड मीनिंग समझ आया, तो अब आपके सामने इससे रिलेटेड कोई भी पैसेज आएगा तो आप इजीली उसके आंसर्स कर पाएंगे। तो इसी पर्टिकुलर नॉलेज के लिए हमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब चलते हैं हमारे पैसेज की तरफ। आपको ये वर्ड समझ आ गया। अंडर द बीएनएस, बीएनएस मींस भारतीय न्याय संहिता, culpable homicide is defined as causing the death of a person by an act done with the intention of causing death or with the knowledge that the act is likely to cause death. This definition aligns closely with the provision under the IPC यानी Indian Penal Code, maintaining the core principle of criminal liability for unlawful killing. However, the BNS यानी भारतीय न्याय संहिता introduces certain nuance in the classification and punishment of offences related to homicide. Notably, the BNS consolidate various offences into broader categories, streamlining the legal framework. ये एक पैसेज आपने रीड किया। अब नेक्स्ट पैसेज रीड करते हैं। For instance, offences previously scattered across different sections of IPC are now unified under specific chapters, simplifying legal proceedings and enhancing clarity. The BNS also emphasizes the importance of intent and knowledge in determining the severity of the offense. While culpable homicide not amounting to murder remains a distinct category, the differentiation between murder and culpable homicide is primarily based on the presence of intent and the circumstances surrounding the act. In case where the act is done under grave and sudden provocation, अब यहां पर वर्ड यूज हुआ है grave and sudden provocation. अब grave means serious, sudden means immediate, provocation. The BNS भारतीय न्याय संहिता provides for reduced punishment, recognizing the impact of provocation on mental state of the accused. This approach aims to balance justice with an understanding of human behavior, ensuring that punishment is proportionate to the offense committed. Means that इस पैसेज को हमने रीड किया, दोनों पार्ट इसके रीड किए, इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें समझ आया कि ये पैसेज है रिलेटेड टू कल्पेबल होमिसाइड, और कल्पेबल होमिसाइड के अंदर भी यहां पर एक डिफेंस यूज हुआ है, वो कौन सा है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही हमें कल्पेबल होमिसाइड का कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो हम इजी वे में इसके आंसर्स कर पाएंगे। तो पहले थोड़ा सा हम कल्पेबल होमिसाइड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। कल्पेबल का मतलब डिजर्विंग पनिशमेंट, होमिसाइड किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसके एसेंशियल्स देखें तो क्या है? डेथ मस्ट बी कॉज्ड, यानी अगर कल्पेबल होमिसाइड है इट मींस दैट वहां पर क्या हुआ है? डेथ मस्ट बी कॉज्ड। सेकंड क्या है? इंटेंशन। कैसा इंटेंशन? इंटेंशन टू किल। इंटेंशन टू किल यानी जिस भी पर्सन ने किसी की डेथ कॉज की उसका पर्टिकुलर इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन टू किल, या फिर इंटेंशन टू हर्ट, या फिर कॉज सच बॉडीली इंजरी, कॉज सच बॉडीली इंजरी। कैसी बॉडीली इंजरी? ताकि उसकी डेथ कॉज हो जाए। सच बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, which is likely to cause death. Means that या तो आपकी इंटेंशन है, आप क्लियर इंटेंशन आपकी टू किल दैट पर्टिकुलर पर्सन, या फिर आपकी इंटेंशन है कि मैं उसको इस तरीके की बॉडीली इंजरी करूंगा ताकि उसकी डेथ कॉज हो जाए, या फिर नेक्स्ट क्या है? या फिर आपको नॉलेज है। कैसा नॉलेज है आपको? कि आप इस तरीके का एक्ट करेंगे तो उस पर्सन की डेथ कॉज हो जाएगी। ठीक है, अब ये नॉलेज कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी को शूट करेगा, मींस दैट गन उठाई और बुलेट फायर किया, तो वहां पर क्या नॉलेज है? अगर उसको हेडशॉट लगा तो उस पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी को नॉलेज है। अब आगे चलते हैं हमारे पैसेज की तरफ। पैसेज में हमने क्या देखा? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव मींस दैट
कि सीरियस, सडन मींस इमीडिएट, मींस दैट कि अगर किसी ने सीरियस नेचर से अगर इमीडिएटली किसी को किल किया यानी किसी की डेथ कोज कर दी, अब वो किस सिचुएशन में कर सकता है उसको हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कहीं से उसको प्रोवोकेशन मिला और उसने बिना कुछ सोचे समझे यानी अपना सेल्फ कंट्रोल उसने लूज कर दिया। अगर वो अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है और ड्यूरिंग दैट इमीडिएट टाइम उसी वक्त अगर सामने वाले पर्सन की डेथ कोज कर देता है तो यहां पर उसको उस डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा। कौन से डिफेंस का? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। किसको मिलेगा? जिसने वहां पर किसकी डेथ कोज की है, यानी जिस पर्सन ने डेथ कोज की है उसको इस डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा और वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाता है। अब आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। इस कॉन्सेप्ट को आप इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट कम से कम 3 से 4 क्लास तक चलता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। अब हम इस पैसेज के जितने भी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो क्लैट के बेसिस पे होते हैं। हमने पैसेज को रीड किया, आप लोगों ने भी रीड किया है। अगर रीड नहीं किया है तो आप स्क्रीन को पॉज कर इसको रीड कर सकते हैं। तो आपने रीड किया। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन क्या कह रहा है? कॉजिंग डेथ विद द इंटेंशन टू कॉज बॉडीली हार्म, causing death with the intention to cause death or with knowledge that the act is likely to cause death. C option क्या कह रहा है? causing death by negligence, causing death during the commission of a robbery. अब यहां पर 4 ऑप्शन दिया आपको और क्वेश्चन आपके सामने। अब इस क्वेश्चन का आंसर कहां छिपा है? उस पैसेज में। उस पैसेज में किस तरीके से छिपा है? अगर हम उस पैसेज के ऊपर जाएं, फिर से जाएं, तो क्या कह रहा है? कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन कर रहा है। कैसे कर रहा है? एज कॉजिंग द डेथ ऑफ पर्सन, मींस दैट कि यहां पर डेथ कोज हो रही है बाय एन एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। अगर हम अपने ऑप्शंस पे जाएं अभी तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है जो एप्रोप्रिएट है? अगर हम बी ऑप्शन को देखें, कॉजिंग डेथ विद द इंटेंशन टू कॉज डेथ और विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मींस दैट आपने पैसेज समझा, आपको कॉन्सेप्ट पता था तो इजीली आप आंसर कर पाए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो हो सकता आप पैसेज से रीड कर आंसर तो कर पाते लेकिन आप श्योर नहीं होते कि आपका आंसर सही है या गलत है। श्योर कब होंगे आप श्योर तभी होंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी आपको उन लीगल टर्म्स का नॉलेज होगा, उन लीगल टर्म्स का वर्ड मीनिंग आपको पता होगा, उनका प्रैक्टिकल एसेंस आपको पता होगा, तो आप श्योर होंगे, आप 100% श्योर होंगे कि मेरा आंसर करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। हाउ डज द BNS 2023 अप्रोच द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू होमिसाइड? होमिसाइड का अभी मैंने आपको क्या मीनिंग बताया? किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। ऑप्शंस है हमारे सामने 4, देखते हैं। यानी हाउ डज द BNS भारतीय न्याय संहिता अप्रोच द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू होमिसाइड, यानी यहां पर किसकी बात कर रहा है? ये BNS भारतीय न्याय संहिता, यहां पर IPC की बात नहीं कर रहा है। अब ऑप्शंस पे आते हैं। इट मेंटेन्स द सेम क्लासिफिकेशन एज IPC, ये कह रहा है कि जैसा IPC में था वैसा ही क्लासिफिकेशन यहां पर है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इंट्रोड्यूस न्यू कैटेगरीज अनरिलेटेड टू होमिसाइड, यानी अनरिलेटेड यानी रिलेटेड नहीं है किससे? होमिसाइड से। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? इट कंसोलिडेट्स वेरियस ऑफेंसेस इनटू ब्रॉडर कैटेगरी, ठीक है। डी क्या कह रहा है? इट एलिमिनेट्स ऑल डिस्टिंक्शंस बिटवीन टाइप ऑफ होमिसाइड। अब यहां पर जो चारों ऑप्शन है बेसिकली अगर आपको आंसर करना है तो किस तरीके से कर पाएंगे? अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप इसको एनालाइज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको एक ऑप्शन दिया स्टेटमेंट 1, बी स्टेटमेंट 2, देन दोनों को कंक्लूड करना है। तो अगर आप पैसेज को समझ पाएंगे, आपके पास लीगल नॉलेज होगी, तो आप कंक्लूड इजीली कर पाएंगे। यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन, इट कंसोलिडेट वेरियस ऑफेंसेस इनटू ब्रॉडर कैटेगरी। क्यों? अगर अनरिलेटेड होगा तो हम उसको BNS में क्यों डालेंगे? ठीक है, अनरिलेटेड को हमने क्या किया है? डिलीट किया है। उसके अलावा इट मेंटेन द सेम क्लासिफिकेशन, अगर सेम क्लासिफिकेशन ही रखना था हमें तो हमने ओल्ड लॉज को रिप्लेस क्यों किया? ठीक है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? इट एलिमिनेट्स ऑल डिस्टिंक्शन बिटवीन टाइप ऑफ होमिसाइड, अगर वो एलिमिनेट कर देगा यानी हटा देगा तो हमने नए लॉज क्यों बनाए?
ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अंडर द BNS व्हाट फैक्टर प्राइमरीली डिफरेंशिएट मर्डर फ्रॉम कल्पेबल होमिसाइड, यानी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंशिएट है, यानी क्या डिफरेंस करता है, किस तरीके से हम डिफरेंस का पता लगा सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको कल्पेबल होमिसाइड को पता है लेकिन मर्डर का आपको पता नहीं है। क्यों नहीं पता? ना पैसेज में मर्डर का कोई भी जिक्र हुआ है, यानी कहीं पर भी मेंशन नहीं है मर्डर वर्ड, लेकिन यहां क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से क्लासेस अटेंड की, आप किसके साथ फेमिलियर है, मर्डर के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। फिर भी यहां पर आप कोशिश कीजिए कि आप आंसर कर पाए। ए ऑप्शन देखिए, द लोकेशन ऑफ क्राइम, क्राइम का कोई भी लोकेशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मर्डर मर्डर होगा, चाहे आप घर करें, चाहे बाहर करें, चाहे कहीं करें, कोई कल्पेबल होमिसाइड होगा, किसी भी लोकेशन पे हो। तो ए ऑप्शन तो हम सीधा कैंसिल। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ इंटेंट एंड द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द एक्ट, इस पे एक बार होल्ड करते हैं, ये इसमें दम लग रहा है इस ऑप्शन के अंदर। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, एज ऑफ द अक्यूज पर्सन की एज मैटर नहीं करती है, चाहे कल्पेबल होमिसाइड 25 साल का इंसान करे, चाहे 30 साल का इंसान करे, वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, द मेथड यूज्ड टू कमिट द क्राइम, वो भी मैटर नहीं करता है, कोई नाइफ से स्टैब करके क्राइम कर रहा है, मर्डर कमिट कर रहा है, किसी की डेथ कोज कर रहा है, या फिर कोई शूट कर उसकी डेथ कोज कर रहा है, या फिर किसी को पॉइजन कंज्यूम करवाकर उसकी डेथ की जा रही है, तो किसी भी तरीके से किया जाए वो क्राइम होगा। तो यहां पर बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी उसका इंटेंट देखा जाएगा, उसका इंटेंशन देखा जाएगा, एंड देन सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे। अब ये सर्कमस्टांसेस कैसे, अभी हमने क्या देखा था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी वो सर्कमस्टांस देखे जाएंगे। आई होप आपको पता लग गया कि क्लैट के एग्जाम में क्या क्या रहने वाला है, और हमारे इंस्टीट्यूट में हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, और जो क्लासेस रहेंगी, जो आपको मॉड्यूल मिलेगा, जो आपको मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो अगर आप सही से कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप इजी वे में कर पाएंगे। ऐसे पैसेज के आंसर आप विद इन 5 मिनट्स कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर किसी को अभी भी कुछ समझ नहीं आया हो, कोई भी डाउट है, तो आप कहीं पर भी हमें कॉल कर या फिर हमें अप्रोच कर या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके हर एक डाउट, हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आपको हमारे यहाँ का एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको पता लगी होगी, और हम चाहेंगे कि आप जल्द से हमें ज्वाइन करें और पहुंच जाएं अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe for more content.